तो आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं। तो क्यों ना हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत दिन जोड़ा है और आज के दिन में हम सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, प्रशंसा, उसकी महिमा करते हैं। तो आइए हम सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, आपके प्रेम उत्तम स्वभाव के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की आपकी उपस्थिति निरंतर हमारे बीच में वास करते प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को और इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। पिता परमेश्वर, होने देना आज की सभा की अगुवाई आप करना प्रभु। स्वर्ग से हमें बुद्धिमत्ता देना प्रभु, ताकि सारी चीज़ें प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज्यों की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर हो पाए, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, होने देना आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी जूम ऑनलाइन सर्विस में सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग रहना प्रभु और आप उनसे बातें करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहुत ही अद्भुत समय है और आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का स्रोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का स्रोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा।
राजाओं का राजा है वो और प्रभुओं का प्रभु है। और वो परमेश्वर जो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है, वो क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर, वो अनोखा है, सबसे अलग परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई नहीं है। तो अद्भुत परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी बड़ाई के लिए और एक हम गाना गाते हैं, मेरे दिल में यीशु आया। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारे जीवन में आके प्रभु अद्भुत काम किया है प्रभु। हमारा जीवन पिता परमेश्वर बदल गया है प्रभु। हम अब इस संसार के नहीं रहे प्रभु, हम स्वर्गीय आपके नागरिक हैं, आपके वारिस है प्रभु। हम आपके संतान है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे अनोखा प्यार किया प्रभु। और धन्यवाद देते हैं उस अगाप्य प्रेम के लिए जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था प्रभु। धन्यवाद देते उस अनुग्रह के लिए जिसके हम लायक नहीं था, वो अनुग्रह आपने हमें दिया। धन्यवाद करते उस दया के लिए जो हमारे पापों की सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे प्रभु। और आप जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे बीच में वास करते हो। हम आपकी महिमा करते प्रभु, धन्यवाद करते, हम आपकी आराधना करते प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु, हम आपके चरणों में आते प्रभु।
आपकी आराधना करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए प्रभु। धन्यवाद हो राजा परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप भले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ ले चल।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। फिर से हिलनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हो तेरे लिए। जैसे हिलनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हो तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, चल मुझे। यस पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आप महान हो, जो आप इन पापी मनुष्य के लिए अपने एकलौते पुत्रों को दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, कि हम इकट्ठा होकर आपकी आराधना स्तुति कर पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने हमें सहायता की है कि आपकी आराधना स्तुति कर पाए। और पिता परमेश्वर हम और आपसे सहायता मांगते हैं आने वाले वचनों के लिए भी। पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना, और पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो कलीसिया में मौजूद है, उन सबके जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से बात करना, आपके वचनों के द्वारा से हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर गे झालोद कलीसिया में, और हम बहुत आनंदित हैं आप सभी लोगों को देख के इस समय। तो धन्यवाद देते हैं जो भी हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन या जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन हमारे साथ पहली बार आप जुड़े हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे झालोद कलीसिया में। हम धन्यवाद देते हैं आप जुड़े हमारे साथ। और यदि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं और कलीसिया में उपस्थित है, आप सभी का धन्यवाद करते हैं और इस समय स्वागत करते हैं आपका इस कलीसिया में। तो इस समय जो रहेगा कुछ अनाउंसमेंट है, तो मैं बांटना चाहूँगा कि जैसे कि हम रविवार की सभा में है और अद्भुत समय रहने वाला है आज। जैसे कि अभी इस अनाउंसमेंट के बाद एक ऑफरिंग संदेश रहेगा, और फिर एक गीत और दान लिया जाएगा, और फिर उसके बाद में मेन संदेश रहेगा, और फिर सभा ख़त्म होने के बाद सवाल जवाब का समय रहेगा। अद्भुत समय रहेगा। आप ऑनलाइन हैं हमारे साथ, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए और जाइए मत। अद्भुत समय रहेगा आज। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, और ख़ास रीति से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जुड़े फिर से एक बार। और उसी रीति से हमारा बुधवार को भी सभा होता है, और सेम समय रहता है और सेम एक्टिविटीज़ रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, और आपको लिंक मिलेगा। आप यदि आप हमारे साथ इस कलीसिया में उपस्थित नहीं होते, तो आपको लिंक मिलेगा। आप लिंक के द्वारा जूम मीटिंग पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फिर हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हम बाइबल कॉलेज में मिलने वाले, अद्भुत समय रहेगा। और फिर हम फैमिली विजिट में मिलेंगे शनिवार शाम को, और फिर
हम मिलने वाले हैं रविवार की सभा में फिर से एक बार। तो धन्यवाद, ये था अनाउंसमेंट। आप सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु सारी चीज़ें करने के लिए मदद करे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। आइए, आपका स्वागत है। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस कलीसिया के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती है परमेश्वर, जो भी कार्य होता है प्रभु, आपकी महिमा के लिए हो। सहायता करना, मदद करना परमेश्वर, और हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप इस्तेमाल करना इस कलीसिया को परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पंक्ति। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और 4 पंक्ति। परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, भजन संहिता का 24 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति बोलती है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो कितना अद्भुत इन पंक्तियाँ हैं। तो जब आप इस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आप सोचिए उसके बारे में कि जो इस पृथ्वी पे है और इस जगत में जो भी कुछ है, यदि हम भी जो है हम भी परमेश्वर के हैं। और हम देखते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पे इस जगत में उपलब्ध है वो सारी चीज़ें परमेश्वर की है। और परमेश्वर चाहता है उन सारी चीज़ों के द्वारा क्या हो जाए, उसकी महिमा हो, उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए। और जब हम रोमियो की किताब में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बोलता है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। तो सोचिए कि आप पूरे हफ्ता मेहनत करते हैं, पूरा महीना आप मेहनत करते हैं, और जो भी आपको तनख्वाह देने वाला, यदि आपका जो बॉस होगा, अगर वो बोलेगा कि चलो मैं आपको दान देता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा अलग लगेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने मेहनत किया है और आपका हक है वो, और हक जो है तो आपको वो मिलना चाहिए। जब आप मेहनत करते हो तो आप, यदि आप वो दे भी ना तो आप बोलोगे कि मेरी तनख्वाह मुझे चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपका हक है। तो यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था कि सारी चीज़ें परमेश्वर की है, हम भी परमेश्वर के, मनुष्य परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का हक जो है सारे मनुष्य के ऊपर है, और इस पृथ्वी के ऊपर सारे चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का हक है। और परमेश्वर को जो है परमेश्वर की चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर वही चाहता है। जब हम इस समय जो दान देते हैं परमेश्वर को, जो भी दान दशवांश देते हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो भी हम देते हैं हम अपनी स्वेच्छा से देते हैं, वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसका हक है। हम जब काम करते हैं, हम पूरे महीना काम करते हैं और हम आशा रखते हैं कि अब मेरा क्या पेमेंट मुझे मिलेगा, वो मेरा हक है और मुझे वो मिलेगा। तो परमेश्वर भी चाहता है कि मनुष्य के जीवन के द्वारा कि मनुष्य उसकी महिमा करे। परमेश्वर चाहता है कि उसका जो कार्य है, उसकी जो सेवा है, आगे लेके जाए मनुष्य। तो ये परमेश्वर का हृदय है। जो भी हम दान दशवांश देते हैं तो सोचो कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए हाथ बटाते हैं, हम उसके सेवा को आगे लेके जाते हैं। और जब आप फिलिपी की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पंक्ति पढ़ते तो यहाँ पे बोलता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो कितना अद्भुत है। परमेश्वर सिर्फ हाक ही नहीं जताता, परमेश्वर जो है हमें वायदे भी करता है। जब वो वायदा करता है तो वायदा उसका झूठा नहीं है, उसका वायदा वो पूरा करना जानता भी है। और बोलता है कि पहला पत्रस 5:7 में बोलता है सारी चिंता उसके ऊपर डालिए। तो मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य जो है बहुत सारी चिंता कर सकता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, प्रतिदिन की ज़रूरत है। वो सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, बहुत सारे उसके ज़रूरतें होने के बारे में उसके पास बहुत सारी चिंता आ सकती है। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो भी चिंता मुझे दे दो। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसका हक हमारे ऊपर है, हम उसकी मसीह के हैं, और मसीह जो है हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, उसके नाते वो मांगता है, वो उसकी जो हमारी सारी चिंता है वो मांगता है। क्यों मांगता है? वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करना जानता है। तो सिर्फ मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर का हक हमारे ऊपर है, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा पालन करना है।
और परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी दान दशवांश दें हम पूरी इच्छा से, सोई इच्छा से दें, आनंद के साथ, हर्ष के साथ दें। और जब आनंद के साथ, हर्ष के साथ देते हैं परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है और उससे बहुत प्रीति रखता है। तो क्यों ना उन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जो भी हम भेंट, जो भी दान दशवांश आपके सम्मुख लाए परमेश्वर, रेली उसको आप स्वीकार करना प्रभु, ग्रहण करना, और प्रभु यीशु मसीह 100 गुना आशीषित करना परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं और आगे का जो भी संदेश रहेगा, जो भी गीत होगा परमेश्वर, वो सारी आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। वो संदेश के ऊपर, आपके दास के ऊपर अभिषेक करना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। के साथ मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसियों का होगा प्रचार। जहाँ रखेंगे हम कदम, जगत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे। जहाँ रखेंगे हम कदम, जगत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। खड़े हैं बटे हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। खड़े हैं बटे हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामर्थ दिखाते हैं। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामर्थ दिखाते हैं। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रचार, कलीसिया का होगा प्रचार। आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए?
ओके, तो आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग जूम में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सभी से ज़रूर इस मीटिंग के द्वारा बातें करेगा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। रोमियो की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। रोमियो की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। और ख़ासकर हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया है और तूने पिता परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है। तूने हमें चुन लिया है पिता परमेश्वर इस दुनिया की भीड़ से। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना। अब मेरे मुख को छू पिता परमेश्वर, इसे पवित्र कर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है धर्मी व्यक्ति की विशेषताएं। इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइचस मैन, है ना। एक धर्मी व्यक्ति की विशेषताएं या गुण, उसके विषय में आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक मनुष्य धर्मी कैसे बनता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो धर्म के काम करने से या अच्छे कर्म करने से या दान पुण्य या रिवाज का पालन करने से वो धर्मी बनते हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है, यहाँ रोमियो की किताब अगर आप पहली पंक्ति से पढ़ेंगे 4थे अध्याय की, तो यहाँ पर लिखा है, सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कामों के से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। यदि इस दुनिया में व्यक्ति कर्मों से धर्मी ठहराया जाएगा तो लोग घमंड करेंगे। स्वर्ग में पता है, लोग अपना कॉलर ऊंचा कर लेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे, हाँ मैं तेरे से ज़्यादा धर्मी हूँ, देख मेरी शर्ट ज़्यादा चमक रही है, तेरी कम चमक रही है ना। मैंने ज़्यादा अच्छे काम किए थे इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ आज। परमेश्वर के निकट कोई भी घमंड नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में क्या गिना? धार्मिकता गिना, और अब्राहम धर्मी व्यक्ति कहलाया। तो जब एक पापी मनुष्य, एक पापी, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी, है ना, मैं हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी जब प्रभु यीशु मसीह पर अपने बोलते हैं कि सच्चे हृदय से, अपने पूरे मन से ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर उस क्रूस पर मारा गया, उसको कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, वो व्यक्ति क्या बनता है? धर्मी व्यक्ति बनता है। खुद के कर्मों से नहीं, विश्वास से। और जब हम ये विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जब विश्वास करते हैं तब हम धर्मी बनते हैं। जब हम विश्वास करते हैं हम तब बोलते हैं कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर बोलता है यहाँ पर कि परमेश्वर ने एक वायदा किया है मनुष्य से, बोलता है जो कोई भी विश्वास करेगा, ये मेरा वायदा है। परमेश्वर वायदा कर रहा है और बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। यदि बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है कि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इसका अर्थ है ऐसा ही होगा।
इसमें से एक भी बात बदलेगी नहीं, कुछ भी इसमें त्रुटि नहीं है, कोई भी बात इसमें से बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बोलता है, मलाकी का 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे मैं इतना पाप करता हूं तो परमेश्वर अपना मन बदल लेगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। यदि मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं, है ना। मैं जो कह देता हूं एक बार कह देता हूं। उसने कहा कि पहाड़ बन जा, बन गए। वो बात पलट नहीं सकता कोई। उसने कहा कि समुंदर 2 भाग हो जाए, हो गया। उस बात को कोई बदल नहीं सकता। उसके बाद में बहुत ही सामर्थ है, उसके वचन में इतनी सामर्थ है कि उसने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन से की। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या बोलता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का वायदा है और इस वायदे को कोई जुटला नहीं सकता। परमेश्वर खुद अपने वायदे से मुकरेगा नहीं, क्योंकि मलाकी का 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर जब हमसे वायदा करता है तो हमें ठहराता भी है। उस वायदे में बना रहता है। वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्य जैसा सोचता नहीं है। अरे ये आज मैं तुमसे वायदा करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे प्रति अच्छे से व्यवहार नहीं रखा तुमने तो मैं बदल जाऊँगा। मनुष्य ऐसा करता है। आज हमारी दोस्ती पक्की है लेकिन आगे चल के शायद गारंटी नहीं है कोई। लेकिन जब परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाता है तो वो अपनी विश्वास योग्यता के आधार पे बनाता है, मेरी विश्वास योग्यता के आधार पर नहीं बनाता। परमेश्वर यदि एक पापी को बचाता है तो वो उसकी विश्वास योग्यता और उसके प्रेम और उसके अनुग्रह की वजह से बचाता है। वो मेरी विश्वास योग्यता की वजह से नहीं बचाता है मुझे, क्योंकि हम तो विश्वास योग्य है ही नहीं, हम तो पापी मनुष्य हैं। हम बोलते हैं कि मनुष्य के मन में जो भी उमड़ता है वो पापी होता है। हम जो भी विचार करते हैं वो बुरा ही विचार करते हैं। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता की वजह से मनुष्य को क्या करता है? धर्मी ठहराता है, अपनी विश्वास योग्यता की वजह से। और वो बोलता है कि विश्वास योग्य, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने और हमारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए। वो विश्वास योग्य है, मैं और आप नहीं है। हम आज कहते हैं आज मैं आत्मिक जीवन जीऊँगा, सुबह उठता हूँ मैं कहता हूँ मैं आज आत्मिक जीवन जीऊँगा, लेकिन थोड़ी देर नहीं बीतती है कि हम बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। हम हो सकता है गलत विचार सकते हैं, हम गलत काम कर सकते हैं, गलत तरीके से चल सकते हैं, गलत तरीके से सोच सकते हैं, गलत तरीके से बोल सकते हैं, पर बोलता है कि वो विश्वास योग्य है। हम विश्वास योग्य नहीं, वो विश्वास योग्य है। और उसकी विश्वास योग्यता से उसने हमें क्या किया है? धर्मी ठहराया है। हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है उसकी विश्वास योग्यता पर, उसके वायदों पर, उसके वचन पर। हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यदि कोई इस बात पे विश्वास करता और कहता है कि यस गॉड, मैं जानता हूँ कि तूने मेरे पाप, सारे पाप उस क्रूस पर क्षमा किए हैं और अब मैं पापी नहीं रहा। जब आप ये स्टेटमेंट अपने सच्चे हृदय से बोलते हैं परमेश्वर के सामने, आप धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी क्षण आप धर्मी ठहराए जाते हैं, उसी क्षण आप विश्वासी बन जाते हैं और उसी क्षण आपको बयाने के रूप में पवित्र आत्मा मिल जाता है। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर एक खातरी के रूप में, एक बयाने के रूप में परमेश्वर उसके जीवन में पवित्र आत्मा दे देता है। ओके, मैं कैसे जानूं मैं उद्धार पा गया हूँ? यस, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता हूँ। और यीशु मसीह उसी समय हमको वो पवित्र आत्मा देता है और वो पवित्र आत्मा निरंतर हमेशा हमारे साथ बना रहता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और उसका कार्य क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है मेरे जीवन में? है ना, मुझे कन्विक्ट करना, मुझे निरुत्तर करना, परमेश्वर की महिमा करना। मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले ऐसा अगुवाई करता है। वो मुझे अगुवाई करता है, वो मुझे बोलता है कि ज़बरदस्ती से नहीं करता है, उसकी स्व इच्छा से मुझे अगुवाई करना चाहता है। वो मुझे बोलता है कि सही मार्ग दर्शाता है।
लाइक अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाता है। ये परमेश्वर का वायदा है। तो बोलता है कि कुलुसियों का 1:13 तो बोलता है कि जब परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन का वायदा किया है तो उसके बाद बोलता है कि उसने हमें कुछ हमारे जीवन में कुछ चीज़ें की हैं। और कुलुसियों का 1:13 से 14 में लिखा है कि वो हमें शैतान के राज्य से, वो अंधकार के राज्य से छुड़ा करके ज्योति में लेकर के आता है। लाइक परमेश्वर हमें जब धर्मी ठहराता है तो वो अंधकार से छुड़ा करके रोशनी में हमको लेकर के आता है। आप कुलुसियों का 1:13 और 14 पढ़िए, बहुत खूबसूरत पंक्ति है वो। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लाइक परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, शैतान के राज्य से, उस अंधकार से छुटकारा दिया, पापों से क्षमा मिलती है हमको और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं। हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लाइक मैं धर्मी था नहीं, बट मैं धर्मी हूँ यीशु मसीह में। मैं धर्मी बना नहीं हूँ, लेकिन मैं धर्मी ठहराया गया हूँ यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने मुझे धर्मी ठहराया। तो हुआ क्या, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर क्या करता है पता है? जैसे ही हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे सारे पाप लेकर के यीशु मसीह पर डाल देता है, थोप देता है और उसकी धार्मिकता लेकर के हमारे ऊपर थोप देता है ना। और बाइबल में 3 प्रकार का इम्प्यूटेड्स बोलते हैं, थोपा जाना है 3 प्रकार का। लाइक आदम के पाप हमारे ऊपर थोपे गए। आदम ने पाप किया था अदन की वाटिका में, वो पाप बोलता है कि पूरी मनुष्य जाति पर, क्योंकि आदम ने पाप किया और पूरी मनुष्य जाति पापी हो गई, उसके पाप हमारे ऊपर थोपे गए और हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर थोपे गए। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह पवित्र जीवन जिया और वो कभी पाप कर ही नहीं सकता, लेकिन हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोप दी गए। और बोलते हैं कि हम कोई धर्म का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यशाया का 64:6 में लिखा है, 64:6 में लिखा है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़ों के समान है। हम कोई धर्म का काम कर ही नहीं सकते, हम धर्मी थे ही नहीं। परमेश्वर बोलता है कि उसने अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर थोप दी। जैसे यीशु मसीह पापी नहीं था, हमारा पाप उस पर थोपा गया, उसी तरीके से हम धर्मी थे ही नहीं, पर यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर थोप दी गई और उसकी वजह से आज एक मनुष्य धर्मी बनता है। और रोमियो का 4:6 क्या बोलता है? यहाँ पर लिखा है, जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराया है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। लाइक हम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे, हम परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, ठहराए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो जब हम ये अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो अब क्या? अब क्या? लाइक होता है ना, अब मैं धर्मी ठहर गया, अब जैसा मैं विश्वासी हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा जीवन जीऊँ, क्योंकि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। बाइबल में लिखा है यार, पौलुस बोलता है, यहाँ पर सवाल पूछे बहुत सारे, क्योंकि बोलता है कि बोलता है कि यदि पाप बढ़ा तो अनुग्रह उस पर और अधिक बढ़ा, और यदि अनुग्रह और बढ़ा तो क्या हम पाप ही करते रहें? लाइक हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं, लाइक मैं तो विश्वासी हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, अब मैं जैसा चाहूँगा वैसा जीवन जी सकता हूँ, फ्री। पर एक विश्वासी को इस तरीके का जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल उसके लिए क्या बताती है? रोमियो का 12वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी पंक्ति बनाती है, जब परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है तो अब हम उसके अनुसार जीवन भी जीना ज़रूरी है। लाइक धर्मी ठहराया जाना मेरे उद्धार का कार्य है, लेकिन धार्मिकता का जीवन जीना मुझे मसीही जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। लाइक एक विश्वासी यदि
परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएगा या गलत रास्ते पे चला जाएगा या पाप कर देगा तो वो अपना उद्धार नहीं खोएगा। लेकिन बोलते हैं कि जब एक विश्वासी पाप करेगा तो वो दो चीज़ें खो देगा, इस धरती पर बोलते हैं इस धरती पे परमेश्वर के साथ संगति खो देगा और स्वर्ग में मिलने वाले इनाम खो देगा, क्योंकि उद्धार जो है वो मेरे कर्मों के द्वारा नहीं है। इफिसियों का 2:8 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और बोलते हैं कि 9वीं पंक्ति बोलती है कि ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे। तो जब मैंने अच्छे कर्मों से उद्धार को कमाया नहीं है तो मैं बुरे कर्मों से उद्धार खो नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का तोहफा है, अनुग्रह का तोहफा है। इसीलिए बोलता है कि अब एक विश्वासी जब बोलता है कि विश्वासी बन गया है तो अब उसका जीवन कैसा होना चाहिए, ताकि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए गवाही, दूसरों के लिए गवाही बने, परमेश्वर की गवाही। तो रोमियो का 12:1-2 में क्या लिखा है? यस, किसी को मिलेगा तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद करो वो दया, दया का अर्थ मालूम क्या होता है? दया की परिभाषा ये है कि जिस चीज के हम लायक थे वो हमको नहीं मिला। एक पापी की सजा पता है क्या है? रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और रोमियो का 6:23 बोलता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर की दया कि परमेश्वर ने वो मृत्यु मनुष्य को नहीं दी, ये परमेश्वर की दया है। इसलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब मैं विश्वासी बन गया, अब मैं कैसा जीवन जीऊं? बाइबल बोलती है क्रूसित जीवन, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तलवार लूं और मैं अपने आप को काट दूं, उसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं हर सुबह जब उठता हूं तो मैं अपने जीवन में ये निर्णय लेता हूं कि मैं आज जीवित नहीं हूं। गलातियों का 2:20 क्या बोलता है? मैं अब जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूँ तो मसीह यीशु में जीवित हूँ और यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मुझे हर सुबह ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं मेरा नहीं हूँ, मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, मैं यीशु मसीह का हूँ। और बोलता है कि मैं अपने आप को यीशु मसीह को दे देता हूँ। हर सुबह, हर शाम, हर समय जब मैं उठता हूँ तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, है ना, मेरा जीवन आपका है, आप चलाइए मुझे। मैं अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में दे देता हूँ, पवित्र आत्मा मुझको अगुवाई करता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं मेरे जीवन का ड्राइवर हूँ, अब मुझे मालूम है मुझे अपने जीवन को कैसे चलाना है, वो तो आप पहले करते थे। लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब यीशु मसीह मुझे चला सकता है, और या फिर ये संसार, ये शैतान या मेरा पापी स्वभाव मुझे चला सकता है। चॉइस इज़ योर्स, है ना, चुनाव आपका है, आपका निर्णय है, आपको क्या करना है, अपना जीवन किसके हाथों में सौंपना है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ। हम जिस चीज़ के लायक थे वो हमें नहीं मिला है, परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से पार किया है, परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। याद करो उस दया को जो हम पे हुई है, और क्या करो कि अपने स्मरण करो, और बोलते हैं अपने शरीर को, है ना, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दो, और जब परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप देंगे, परमेश्वर अपने कार्य भी करा लेगा। हमें परिश्रम नहीं करना है अच्छे कार्य करने के लिए, मैं कुछ अच्छा करूं, मुझे लोग देख सके, मैं अच्छा करके कुछ कर पाऊं। नहीं, मुझे कुछ परिश्रम नहीं करना है। मेरा काम है मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मुझे यूज़ करेगा। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बोलता है, और इस संसार के सादृश्य ना बनो, संसार के सादृश्य ना बनो।
लाइक पहले तुम संसार में थे, लेकिन अब इस संसार के जैसा तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुलुसियों का 1:13 बोलता है कि वो हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर रोशनी के राज्य में लेकर के आया, अपने पुत्र के राज्य में लेकर के आया। अब मैं संसार का नहीं हूं, अब मैं उस अंधकार का नहीं हूं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। और उसकी वजह से बोलता है कि तुम संसार के सादृश्य ना बनो। अब तुम्हें संसार के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें संसार के जैसा चलने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें संसार के जैसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गए हो तुम? तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या किया जाए? परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक विश्वासी का मन, उसकी बुद्धि अब नई बुद्धि है। अब उसकी बुद्धि एक स्वर्गीय बुद्धि है। ये बुद्धि नीचे से नहीं आती, ये बुद्धि ऊपर से आती है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। लाइक यदि आपको जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, तो बोलता है कि ये करो, ये करो। रोमियो का 12:1-2, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को बोलता है कि अगुवाई करने दो, और बोलता है कि संसार के सादृश्य मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लाइक फिलिपियों का 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ओके, अंत में लाइक कुछ चीज़ें जो एक विश्वासी के लाइक जब हम रोमियो का 12:1-2 जीवन जीते हैं, तो उसके परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, उसके परिणाम हमारे जीवन में बाहर आते हैं। और वो परिणाम क्या है? एक विश्वासी की मतलब यानी कि एक धर्मी व्यक्ति की विशेषताएं दिखाई देती हैं। लाइक जब आप रोमियो का 12:1-2 के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो आपके जीवन से कुछ विशेषताएं या कुछ गुण दिखाई देंगे। और वो गुण क्या है? नंबर 1 बोलता है, धर्मी जन परमेश्वर में अपनी सामर्थ को पहचानता है। लाइक जब मेरे जीवन में कोई ऐसा पड़ाव आएगा कि लाइक मुझे कुछ करना है परमेश्वर के लिए, तो मैं मेरी सामर्थ से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई सामर्थ नहीं है। मैं परमेश्वर में अपनी सामर्थ को पहचानता हूँ, है ना? परमेश्वर में अपनी सामर्थ को पहचानता हूँ। फिलिपियों का 4:13 में लिखा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी, कि जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। लाइक आप सोच रहे हैं कि यस, मैं एक विश्वासी का जीवन, एक धर्मी जीवन कैसे जीऊँ? कौन मुझे मदद करेगा? और बाइबल बोलती है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देगा एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए। परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा उसके जैसा बनने के लिए। परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा उसके कार्य करने के लिए, उसकी योजना के अनुसार चलने के लिए। परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा। तो बोलता है कि सब कुछ बोलता है उसकी सामर्थ में हम करते हैं, अपनी सामर्थ में हम करने की कोशिश नहीं करते, सब कुछ हम उसकी सामर्थ में करते हैं। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि धर्मी जन बोलता है कि यीशु के स्वभाव को प्रकट करता है। एक धर्मी व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है, क्योंकि वो उसके स्वभाव को, उसके गुणों को, उसके चरित्र को जानता है। लाइक हम परमेश्वर के स्वभाव, उसके चरित्र, उसके गुण जानते हैं। कैसे? क्योंकि धर्मी व्यक्ति पता है क्या करता है? भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसकी 1 और 2 पंक्ति में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। वो जानता है मेरा परमेश्वर क्या बातें करने वाला है। वो जानता है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। वो जानता है कि परमेश्वर अपने वायदों में कैसा अटल है। और बोलता है, इसलिए वो बोलता है कि वो अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। फिलिपियों का 2:5 जैसा हमने अभी पढ़ा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तीसरा पॉइंट है, लाइक धर्मी जन परमेश्वर की इच्छा को जानता है। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है? जानता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? लाइक आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई बता सकता है?
परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में? बाइबल में भी लिखा है वो हम में अपने पुत्र को देखना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर सिद्ध है। मत्ती का 5:48 सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर चाहता है कि हम बोलते हैं कि क्रूसित जीवन जिए, दिन प्रतिदिन क्रूसित जीवन, है ना, क्रूस का जीवन। बोलता है ये हमें परमेश्वर की इच्छा जानने में मदद करेगा। हम और बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब हम क्रूस पे होते हैं हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि कोई भी प्राण नष्ट ना हो। यह है परमेश्वर की इच्छा। लूका का 19:10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि खोए हुए ढूंढे जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि लोग अनंत काल का राज्य पाएं। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि कोई भी नाश हो। यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है दंड देना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हम कैसे हम उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? जब हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक लेकर के जाते हैं। ये है परमेश्वर की इच्छा। जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और चेला बनाओ। मत्ती का 28:18-20 जाओ सुसमाचार प्रचार करो। ये है परमेश्वर की इच्छा। ये है परमेश्वर की इच्छा। तो एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानता है। अगला पॉइंट है धर्मी जन विश्वास का जीवन जीता है। यदि मैं धर्मी ठहराऊं तो कैसे धर्मी ठहराऊं? विश्वास से। और इसलिए मैं विश्वास का जीवन जीता हूं। विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के बाद मैं विश्वास का जीवन जीता हूं, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। मेरे जीवन का मकसद क्या है? अब मेरे जीवन का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करूं अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। अब मेरा जो वो है इच्छा है वो ये है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और हम जानते हैं परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए धर्मी व्यक्ति कैसे जीवन जीता है? विश्वास का जीवन जीता है। वो विश्वास से चलता है, वो विश्वास से खड़ा रहता है, वो विश्वास से बोलता है, वो विश्वास की चाल चलता है, वो विश्वास का जीवन जीता है। इसलिए हमें विश्वास का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। एक धर्मी व्यक्ति, हम धर्मी हैं, हम विश्वास का जीवन जीना ज़रूरी है। और बोलता है कि अगला पॉइंट है, बोलता है कि जो भी हो आपका, रोमियो का 1:17 में भी लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 5वां पॉइंट है धर्मी जन परमेश्वर की क्षमता को जानता है। उसको पता है उसका परमेश्वर कितना बड़ा है। वो अपने जीवन में निराश नहीं हो जाता है। जब तकलीफें आती हैं, जब समस्या आती है, वो जानता है मेरा गॉड कितना बड़ा है, उसकी क्षमता कितनी बड़ी है, वो परिस्थितियों को हैंडल कर सकता है। उसको पता है जब तूफान आएगा झील में, तो मैं जानता हूँ यीशु मसीह को, उसके वर्ड में, उसके वचन में सामर्थ है, वो उसको शांत कर सकता है। जब मैं समस्या से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस तूफान के भी ऊपर है, इस परिस्थिति के भी ऊपर है, इस समस्या के भी ऊपर है, इस बीमारी के भी ऊपर है, हर एक परिस्थिति के ऊपर है परमेश्वर। इसलिए बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? जब मैं उसके साथ समय बिताता हूँ। आप तब तक किसी को नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसके साथ समय नहीं बिताएंगे। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, सुबह शाम वटेवर किसी भी समय पे, बस हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है ना। और बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया, सुबह में, है ना, शाम में, दोपहर में। यीशु मसीह खुद समय बिताता था परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में, वचन में। वो समय बिताता है और वो अपने परमेश्वर को जानता है। बोलता है कि मैं उसको जानता हूँ और वो मुझे जानता है। तो धर्मी व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की क्षमता को, उसकी सामर्थ्य को जानता है। अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, धर्मी जन विश्वास से प्रार्थना मांगता है।
लाइक प्रार्थना में जो कुछ भी मांगता है वो विश्वास से मांगता है। धर्मी जन विश्वास से प्रार्थना करता है, कहने का अर्थ है क्योंकि वो जानता है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना कैसी है, प्रभावशाली है। याकूब का 5:16 में क्या लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो मुझे कुछ मुझे कुछ परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, मुझे विश्वास के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। 7वां पॉइंट है धर्मी जन अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हर एक परिस्थिति में। दानियल का 3रा अध्याय, और हम जानते हैं वहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, और तीनों को आग में डाला जा रहा है, लेकिन तीनों बोलते हैं कि हम वो धर्मी व्यक्ति हैं और बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर है नबूकदनेस्सर राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, और यदि नहीं भी छुड़ाए तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। हर एक परिस्थितियों में, भले से हमारे कितना भी विरोध हो, कितनी भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हवा सामने की क्यों ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति से बचा सकता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट है, बोलता है कि धर्मी जन अपने लिए खुद चुनाव नहीं करता है किसी भी चीज़ का। धर्मी जन बोलता है कि इंतज़ार करता है, परमेश्वर को चुनने देता है अपने जीवन में। गॉड मेरे जीवन में चुनना चाहिए। और हम जानते हैं अब्राहम वो धर्मी व्यक्ति था, और जब लूत अब्राहम से अलग होता है उत्पत्ति के 13वें अध्याय में, तो अब्राहम वहाँ पर रुका रहता है और परमेश्वर को चुनने देता है उसके लिए। तो लूत ने क्या चुना? सदोम और अमोरा, जो एक दिन नष्ट हो गया, लेकिन अब्राहम वहाँ खड़ा रहा और परमेश्वर को अपने लिए चुनने दिया। और परमेश्वर ने कहा अब तू यहाँ से देख, जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है सब तेरा है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना। लूत ने अपने लिए चुना, लेकिन अब्राहम के लिए परमेश्वर ने चुना। तो धर्मी व्यक्ति कभी भी अपने लिए चुनता नहीं है, परमेश्वर उसके लिए चुनता है। कोई भी पद हो, कोई भी स्थान हो, परमेश्वर मेरे लिए चुनना चाहिए। मुझे वो पद, वो स्थान नहीं चुनना है मेरे लिए, वो परमेश्वर मेरे लिए चुनना चाहिए। 9वां पॉइंट है, बोलता है कि धर्मी जन परमेश्वर की बाट जोता है। धर्मी जन हमेशा परमेश्वर की क्या करता है? बाट जोता है। वो अपने निर्णय, अपने जीवन के जितने भी निर्णय लेता है वो परमेश्वर से बगैर पूछे नहीं लेता है ना। परमेश्वर उसके जीवन में निर्णय लेता है। वो परमेश्वर की बाट जोता है हर एक निर्णय के लिए। क्या परमेश्वर क्या बोलेगा इस बारे में, मैं परमेश्वर से सुन के निर्णय लूँगा। 10वां पॉइंट आखिरी, परमेश्वर में अपनी ज़रूरतों को खोजता है। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में अपनी ज़रूरतों को खोजता है। संसार में जाके अपने लिए ज़रूरतें नहीं खोजता है कि यहाँ चला जाऊँगा तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यहाँ चला जाऊँगा तो ये मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बोलता है कि धर्मी जन परमेश्वर में अपनी ज़रूरतें खोजता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 6:33 में कि पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं जो एक धर्मी जीवन जीने के कुछ फ़ायदे हैं, जल्दी से देखेंगे बस, फिर उसके बाद हम इस संदेश को यहाँ पर बंद करेंगे। धर्मी जीवन जीने के कुछ फ़ायदे हैं। नंबर 1, नीति वचन 4:18 में बोलता है कि धर्मी की चाल जो है वो ज्योति के समान चमकती है। जब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है, उसके अनुसार चलता है, और जब उसकी चाल लोग देखते हैं तो उसकी चाल बोलता है ज्योति के समान होती है, और वो दिन दोपहरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ज्योति उसकी चमक जो है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। नीति वचन का 11:9 बोलता है कि धर्मी का ज्ञान उसे बचाता है। धर्मी का ज्ञान उसे बचाता है। नीति वचन का 11:30 में लिखा है जीवन का वृक्ष धर्मी का प्रतिफल है। धर्मी का प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष है। भजन संहिता 46:8 यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। यहोवा धर्मियों से क्या करता है? प्रेम करता है। नीति वचन का 11:28, ये पंक्ति पढ़ेंगे हम, नीति वचन का 11:28।
और इस संदेश को यहाँ पर हम बंद करेंगे। नीति वचन 11:28 और यहाँ पर लिखा है जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते रहेंगे। तो धर्मी जन कैसे होते हैं? हमेशा उनके चेहरे पे क्या दिखाई देगी? एक ताजगी दिखाई देगी, एक ताजगी होती है, लाइक वो लगता है फ्रेश, अभी नहा के आए क्या भाई। यस, जब मूसा परमेश्वर के साथ संगति करता था और जब वो नीचे उतरता था तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसके चेहरे से एक नूर टपकता था। तो बोलता है धर्मी व्यक्ति कैसा रहेगा? फ्रेश, ताजगी उसके चेहरे पर दिखाई देगी। तो ये है फायदे। यदि धर्मी व्यक्ति है तो हमें इस तरीके से जीना है। और ये चीज़ें हमारे, बहुत सारी चीज़ें और लिखने के लिए, बट मैं यहाँ पर थोड़ा ही आपके लिए दे रहा हूँ। आप नीति वचन का 11वां अध्याय पढ़िए, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नीति वचन का 11वां अध्याय आपके लिए, पूरा 11वां अध्याय बहुत खूबसूरत है, अगर आपको देखना है कि परमेश्वर क्या क्या लिखता है वहाँ पर धर्मी व्यक्ति के बारे में। तो इस संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि मैं धर्मी हूँ, और हम जानते हैं रोमियो का 12:1-2 परमेश्वर या पौलुस के द्वारा कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। और फिर उसके बाद हमारे जीवन से ये गुण दिखाई देंगे। हम परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे, हम परमेश्वर के मकसद को जान पाएंगे, हम परमेश्वर विश्वास का जीवन जी पाएंगे। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, हमारा जीवन परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला जीवन होगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना है, वो हमारे जीवन को टेक केयर करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, और हम इसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तू आशीषित करना और प्रत्येक व्यक्ति से बातें करना तेरे वचन के द्वारा, और होने दे पिता परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति तुझ में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन पिता परमेश्वर विश्वास का जीवन हो, भरोसे का जीवन हो पिता परमेश्वर, तुझ में पिता परमेश्वर तेरी बाट जो सकें, तेरी पिता परमेश्वर तेरे वायदों पे भरोसा रख सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। हर एक क्षेत्र में होने दे पिता परमेश्वर, तू लोगों को लेकर के आ, तू इस कलीसिया को बढ़ा पिता परमेश्वर, तू इस कलीसिया में लोगों को जोड़, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। धन्यवाद। और बहुत ही अद्भुत संदेश था कि एक विश्वासी व्यक्ति धर्मी है, और प्रोत्साहन भरी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में कहा है कि तुम्हारे मन को व्याकुल होने ना दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। किसके लिए? हमारे लिए, जो धर्मी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला, तो उसने अद्भुत वायदा किया, तो क्यों ना उसकी महिमा के लिए हम एक गाना गाते हैं। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है।
बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे, पहले तो मसीह में मुर्दगी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएगी। तेरी दौलत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएगी। दुनिया में जो तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में जो तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी में जिंदा पूरा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी में जिंदा पूरा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 कहाँ होगा। ओके, मैं एक बात बताना चाहूँगा हाथ में प्रार्थना करने से पहले। तो नीति वचन का 24 और 16 बोलता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने कितना अद्भुत उपाय भी रखा है ना, कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। तो एक धर्मी जो है अनुग्रह पे गिरता है और अनुग्रह में खड़ा होता है, कितना अद्भुत है। तो आइए प्रार्थना करते इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते फिर से एक बार आपके अद्भुत उपाय के लिए। परमेश्वर, आपने हमें धर्मी ठहराया। परमेश्वर, हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी कि परमेश्वर हम आपके साथ मेल मिलाप कर सके प्रभु, लेकिन आपके पुत्र के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो उसने परमेश्वर हमारे लिए वो पवित्र बलिदान परमेश्वर उस क्रूस पे दिया, और प्रभु आपका और हमारा मेल मिलाप किया प्रभु, इसलिए आज हम धर्मी गिने जाते प्रभु। आज परमेश्वर, आज हम धर्मी है प्रभु, आपके दया की वजह से परमेश्वर, आपके अनुग्रह की वजह से। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमें अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। इस सभा को आपने शुरू से लेकर अंत तक संभाला परमेश्वर, हर एक चीज़ों में अगुवाई किया, अद्भुत अपने संदेश हमें दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए और इस प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए प्रभु। हम खास कर प्रार्थना करते हैं आपके भक्तगण के लिए प्रभु, जब यहाँ से परमेश्वर अपने घर तरफ जाते प्रभु, सभी को संभालना, और ये पूरे हफ्ते में परमेश्वर सभी को प्रभु यीशु मसीह प्रोत्साहन करना आपके वचन के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह कोई निराशा ना आए, कोई परमेश्वर आपसे परमेश्वर पीछे जाने का कोई परमेश्वर इरादा ना हो परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप हमेशा उनके साथ है प्रभु, आप हमेशा उनको प्रोत्साहित करना। धन्यवाद देते हैं आगे का समय जो भी है परमेश्वर, आप सेशन का परमेश्वर, जो भी सवाल जवाब होंगे प्रभु, उस समय को परमेश्वर आप परमेश्वर अगुवाई करना, मदद करना। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया को, उसकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच।